अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कशानुद्दीन नियाज़ी है और मैं फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ। मेरी इस फ़ील्ड से वाबस्तगी को 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो रहा है और जिस तरीक़े से एक कैरियर में जब आप सबसे पहले मेडिकल प्रोफ़ेशन के अंदर जाते हैं, तो उससे पहले की कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें आप सोच रहे होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं कि आपको कौन-सा प्रोफ़ेशन अपनाना चाहिए। आया आपको मेडिसिन में जाना चाहिए या आपको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए या आपको कोई और प्रोफ़ेशन अपनाना चाहिए। इस तरह की कन्फ्यूजन मेरे साथ भी थी और मैं जब इन सारी स्टेजेस से गुज़र के अब आज इस स्टेज पे आया हूँ कि एक फ़िज़िशियन के तौर पे पहचाना जाता हूँ, तो मेरे ज़हन में ये ख़्याल आता है कि कितने सारे लोग अभी भी इस वक्त इस स्टेज पर होंगे जिनके अंदर ये एम्बिग्विटीज़ चल रही होंगी, ये थॉट प्रोसेस चल रहा होगा कि आया उनको अपनी ज़िंदगी में आगे जाके क्या बनना है। और स्टूडेंट लाइफ के अंदर इंसान के पास क्योंकि बहुत सारे ख़यालात होते हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं जिनको वो क्लियर अप नहीं कर पा रहा होता। यूजुअली स्टूडेंट लाइफ के अंदर हम एक ऐसी मोनोटोनस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि जिसमें हमारे पास सोचने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता और ऑप्शंस भी हमें कुछ ज़्यादा नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हम कुछ ऐसे डिसीजंस कर लेते हैं जो प्रॉब्ली शायद हमें नहीं करने चाहिए थे। आज इस वीडियो बनाने का और इस प्लेटफॉर्म पे आकर आपसे इस बात को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपके अंदर क्लैरिटी पैदा हो जाए कि अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन में जाना है तो जो आपका रीज़न है वो आया वैलिड है, क्या वाकई में आपको इसकी ज़रूरत है, क्या वाकई में आपके लिए ये मेडिकल प्रोफेशन है जिसमें आपको जाना चाहिए। तो इन सारी बातों के ऊपर हम कुछ ओवरव्यू देंगे आपको और उन जनरेशन जो यंग जनरेशन है जो कि इस वक्त इस स्टेजेस पर है कि उनको कौन से कैरियर में जाना चाहिए और बिलखसूस मेडिकल के हवाले से, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैं इसके बारे में कुछ जानता भी हूँ, तो मैं आपकी कुछ थोड़ी बहुत रहनुमाई करना चाहूँगा कि आया आपको ये प्रोफेशन क्यों चूज़ करना चाहिए। पहले हम बात करेंगे कि लोग मेडिकल प्रोफेशन जो अपनाते हैं या डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं। पहला जो रीज़न आता है वो ये होता है कि वो फ़ैसिनेट करते हैं कि जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जब मैं डॉक्टर्स को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और तो मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। इस बात को समझे बगैर कि आया मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि नहीं, क्या मेरे इंटरेस्ट उस तरह के हैं कि नहीं, क्या इनकी लाइफ उस तरह की है जिस तरह की लाइफ मैं चाहता हूँ। तो ये बातें सोचे बगैर इंसान इस प्रोफेशन में चला जाता है और फिर जब आगे जाके उसके पास कुछ हक़ाइक़ सामने आते हैं तो फिर उसका माइंड चेंज होता है और इन बिटवीन वो एक कन्फ्यूजन की शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान भी होता है और उसका टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो जाता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि लोग बच्चे जो हैं, जो यंग जनरेशन हैं, वो इसलिए डॉक्टर बनना चाहती है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कहा था, उनके बड़ों ने कहा था कि शायद उनको डॉक्टर ही बनना चाहिए और ये उनकी ख्वाहिश थी, तो लिहाजा वो डॉक्टर प्रोफेशन में चले जाते हैं और हमारे भी बहुत सारे कोलीग्स ऐसे ही डॉक्टर प्रोफेशन में आ गए थे और फिर आगे जाके उनको एहसास हुआ कि शायद इस तरह से ये नहीं करना चाहिए था। तीसरा जो रीज़न है वो ये है पीयर्स का, कि क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त वग़ैरह अहबाब, उनके जहन में ये ख़्याल आया कि उनको डॉक्टर प्रोफेशन में जाना चाहिए और उनको डॉक्टरी ही आगे कंटिन्यू करनी चाहिए क्योंकि वो समझते हैं कि उनके लिए वो बेहतर है, तो आपने भी समझा कि आपके लिए भी ये बेहतर है। और बाकी दूसरा रीज़न ये है कि लोग इसलिए चाहते हैं कि जाना चाहते हैं, शायद वो समझते हैं कि इसके अंदर बहुत पैसा है और अगर हम डॉक्टर बन गए तो हमारा कोई बहुत बड़ा नाम हो जाएगा और हम काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। तो ये रीज़न्स भी होते हैं लोगों के डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जाने के लिए। लेकिन ये सारे के सारे रीज़न्स कोई ख़ास अच्छे रीज़न्स नहीं हैं जिनकी वजह से आपको मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहिए या मैं कहूँ स्पेसिफ़िकली कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखें, अगर आपने इस बात का फ़ैसला किया है कि आया आपको डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आया ये फ़ील्ड आपके लिए कैसी है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा लगता है, यानी कि आपका इंटरेस्ट इसके अंदर है कि नहीं। किसी भी चीज़ में जब आपका इंटरेस्ट होता है तो वो चीज़ आपको खुद बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती है
और इसकी पहचान ये है कि आप जितना ज़्यादा उसके बारे में पढ़ते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर उसका शौक़ पैदा होता है और आप उसमें घंटों अपना वक्त लगा सकते हैं बग़ैर आपकी बग़ैर फ़िज़िकली एग्जॉस्ट हुए हुए या बग़ैर मेंटली एग्जॉस्ट हुए हुए। और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं जब भी आप उसका काम करते हैं, जब भी आप उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपको डॉक्टरी का प्रोफेशन अपनाना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आया मेरा क्या यही इंटरेस्ट है, क्या मेरी यही प्रायोरिटी है, क्या ये मुझे अच्छा लगता है। दूसरी बात आपको ये देखनी पड़ेगी कि क्या मुझे अगर मैं बेसिक लेवल पे बात करूं तो इसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। जब बच्चा जब स्टूडेंट एक अपने स्कूल लाइफ के अंदर होता है तो वो कुछ और तरीके से सोचता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो इंटर में जाता है, मैट्रिक करता है, फिर इंटर में जाता है, तो वो फिर कुछ और तरीके से सोच रहा होता है। और ये थिंकिंग प्रोसेस उसका जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है तो वो फिर चेंज हो जाता है। तो अगर आप को दो लेवल पे इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि आया आपको मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एक हमारा स्कूल लेवल का जो जिसमें 6, 7, 8, 9 ये अर्ली स्टेजेस के अंदर आपको इस बात का ख्याल अगर आता है कि मुझे मेडिकल में जाना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप इस लेवल पे देख रहे हैं तो आपको अपने आप को ये एनालाइज़ करना पड़ेगा बच्चों को कि वो देखें कि आया उनको बायोलॉजी कैसी लगती है, उनको ज़ूलॉजी कैसी लगती है, उनको बॉटनी कैसी लगती है, उनको प्लांट्स के बारे में पढ़ना कैसा लगता है, उनको बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना कैसा लगता है, उनको स्केचिंग करने का कैसा शौक़ है, क्योंकि इसमें जब इस लेवल पे होते हैं तो इसमें ड्राइंग्स वगैरह भी हो रही होती हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशंस हो रही होती हैं। तो अगर उनको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो दैट मीन्स कि शायद उनको आगे जाके मेडिकल का प्रोफेशन अपनाना चाहिए। ये मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ जिसमें हमारा इंटरेक्शन डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर नहीं होता। और इस लेवल पे इंसान को अपना इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप कर रहा होता है, क्योंकि वो ख़ुद ये सोच रहा होता है कि आया उसको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। फिर जैसे जैसे वो 9th 10th के ऊपर आता है तो उसका उसके अंदर अगर इस चीज़ की जस्तजू बढ़ रही है कि उसको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बॉडली पार्ट्स पढ़ना अच्छा लग रहा है, बॉटनी ज़ूलॉजी के बारे में पढ़ना अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स कि उसका इंटरेस्ट सही है और वो उसको रीइंफोर्स करता है। उसके बाद फिर 11th और 12th यानी इंटर के अंदर या ए लेवल्स ओ लेवल्स के अंदर जब उसको इस बात का अच्छी तरीके से एहसास हो जाता है कि हाँ ये चीज़ उसके लिए ठीक है, तो फिर वो अपने कैरियर को चूज़ करता है और वो फिर मेडिकल